चैप्टर 16 मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अशरा ज़िल हिज्जा की फ़जीलत व हुर्मत। हदीस नंबर 751। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िल हिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए यानी ज़िल हिज्जा का चंद देख लिया जाए और तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी का हो तो इसको चाहिए कि कुर्बानी करने तक अपने बाल या नाखून बिल्कुल ना तराशे। सही मुस्लिम। तशरीह दरअसल ये अशरा हज का है और इन अय्याम का ख़ास अल्खास अमल हज है, लेकिन हज मक्का मुअज़्ज़मा जाकर ही हो सकता है, इसलिए वो उम्र में सिर्फ एक दफ़ा और वो भी अहल इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया गया है। इसकी ख़ास बरक़ात वही बंदे हासिल कर सकते हैं जो वहाँ हाजिर होकर हज करें। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से सारे अहल ईमान को इसका मौका दिया है कि जब हज के ये अय्याम आएँ तो वो अपनी अपनी जगह रहते हुए भी हज और हुज्जाज से एक निस्बत पैदा कर लें और उनके कुछ अमाल में शरीक हो जाएँ। ईद उल अज़हा की कुर्बानी का ख़ास राज यही है। हुज्जाज 10वें ज़िल हिज्जा को मुनी में अल्लाह के हुजूर में अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। दुनिया भर के दूसरे मुसलमान जो हज में शरीक नहीं हो सके उनको हुक्म है कि वो अपनी अपनी जगह ठीक उसी दिन अल्लाह के हुजूर में अपनी कुर्बानियाँ नज़र करें, और जिस तरह हाजी एहराम बांधने के बाद बाल या नाखून नहीं तरशुता, उसी तरह ये मुसलमान जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं ज़िल हिज्जा का चंद नज़र आने के बाद बाल या नाखून ना तरशुएं और इस तरीक़े से भी हुज्जाज से एक मुनासिबत और मुशाबहत पैदा करें। किस कदर मुबारक हिदायत है जिस पर चलकर मशरिक़ व मग़रिब के मुसलमान हज के अनवार व बरक़ात में हिस्सा ले सकते हैं। तंबीह वाज़ेह रहे कि यहाँ कुर्बानी और उससे पहले सदक़ा फ़तर से मुताल्लिक़ अहादीस नमाज दीन की अहादीस के साथ तबन ज़िक्र कर दी गई हैं, वरना ये किताब अस्सलात है। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन ने ऐसा ही किया है कि सदक़ा फ़तर और कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस भी इन्होंने सलात दीन के साथ ही दर्ज किए हैं। इन्हीं की पैरवी में इस किताब में भी यही तरीक़ा इख्तियार किया गया है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सलात कसूफ़ और सलात इस्तिस्क़ा। हदीस नंबर 752। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ख़ास उस दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ सूरज ग्रहण को गहन लगा। तो बाज़ लोगों ने कहा कि सूरज को ये गहन इब्राहीम के इंतकाल फरमा जाने की वजह से लगा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद को गहन किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला के कुदरत काहिरा की निशानी में से है। तुम ऐसा देखो तो अल्लाह ताला के हुजूर में नमाज पढ़ो और इससे खूब दुआ करो। तशरीह जुमा और ऐदीन की नमाजें जिनसे मुताल्लिक़ अहादीस सफ़ातमा सबक में दर्ज की गई हैं वो इज्तिमाई नमाजें हैं जिनका दिन या तारीख़ मुक़र्रर और मालूम है। इनके अलावा दो नमाजें और भी हैं जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती हैं, लेकिन ना उनका दिन मुक़र्रर है ना तारीख़। उनमें एक सलात कसूफ़ है जो सूरज के गहन में आ जाने के वक्त पढ़ी जाती है, और दूसरे सलात इस्तिस्क़ा जो किसी इलाक़ा में सूखा पड़ने यानी बारिश न होने की सूरत में बारिश की दुआ के लिए पढ़ी जाती है। नमाज कसूफ़ सूरज या चंद का गहन में आ जाना अल्लाह ताला के कुदरत काहिरा और इसके जलाल व जबरूत की एक निशानी में से है जिनका कभी कभी ज़ुहूर होता है और जिनका हक़ है कि जब उनका ज़ुहूर हो तो अल्लाह के बंदे आजज़ी के साथ इस कादिर व क़हार की अज़मत व जलाल के सामने झुक जाएं और इससे रहम व करम की भीख मांगें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैबा में ठीक उस दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीर ख़वार साहिबजादे इब्राहीम अली अबी वलिया अस्सलात वस्सलाम का करीबन 1.5 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था, एक सूरज को गहन लगा। अरबों में ज़माना जाहलियत के तोहमात में से एक ये ख्याल भी था कि बड़े आदमियों की मौत पर सूरज को गहन लगता है और गोया वो इसके मातम में सियाह चादर ओढ़ लेता है। हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के दिन सूरज के गहन में आ जाने से इस तौहम परस्ती और गलत अक़ीदा को तक़वियत पहुँच सकती थी, बल्कि बाज़ रिवायात में है कि कुछ लोगों की ज़ुबानों पर यही बात आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त गैर मामूली खुशीत और इंतहाई फ़िक्रमंदी के साथ अल्लाह के हुजूर में जमात से 2 रकत नमाज पढ़ी। ये नमाज भी गैर मामूली कस्म की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत तवील क़ुरात की और क़ुरात के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हुजूर झुक जाते थे, गोया रुकू में चले जाते थे और फिर खड़े होकर क़ुरात करने लगते थे। उसी तरह इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदे भी बहुत तवील किए और सना नमाज में दुआ भी बहुत इत्तिमाम और इब्तिहाल के साथ की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसमें ख़ास तौर से इस गलत ख्याल की तरदीद की कि सूरज या चंद को गहन किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महज जाहिलाना तौहम परस्ती है जिसकी असल बुनियाद कोई नहीं।
یہ تو دراصل اللہ کی قدرت وسطوت اور اس کے جلال و جبروت کی نشانی ہے۔ جب ایسی کسی نشانی کا ظہور ہو تو عاجزی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اس تمہید کے بعد صلاۃ کسوف سے متعلق چند احادیث ذیل میں پڑھ لیے۔ تشریح: حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث میں بہت اختصار ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کی خاص کیفیت کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ کسوف اور صلاۃ استسقاء، حدیث نمبر 753۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن سورج گہن میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہو کہ قیامت ہو جائے گی۔ پھر آپ مسجد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قیام اور ایسے ہی طویل رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت قاہرہ کی یہ نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے دل میں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو خوف اور فکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو یاد کرو اور اس سے دعا و استغفار کرو۔ معارف الحدیث، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ کسوف اور صلاۃ استسقاء، حدیث نمبر 754۔ ترجمہ: حضرت قبیصہ حلالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنی چادر مبارک اچھی طرح اوڑھ بھی نہیں سکے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زمین پر گھس رہی تھی۔ میں اس دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں بہت طویل قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آفتاب اس اسنا میں ململ کے مطابق روشن ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ معاصی سے بچیں، لہٰذا جب تم ایسی نشانیاں دیکھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسی فرض نماز تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، یعنی فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز کسوف کے وقت بھی پڑھو۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ معارف الحدیث، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ کسوف اور صلاۃ استسقاء، حدیث نمبر 755۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنے تیروں سے نشانہ بازی کر رہا تھا کہ اچانک آفتاب گہن میں آ گیا۔ میں نے اپنے تیر وہیں چھوڑ دیے اور اپنے جی میں کہا کہ میں ابھی چل کر دیکھوں گا کہ سورج گہن کے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نئی واردات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نیا عمل کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے، یعنی نماز شروع ہو چکی تھی۔ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اور دیر تک اللہ کی تسبیح و تہلیل اور تکبیر و حمد کے ساتھ اس سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آفتاب گہن سے نکل گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ آفتاب گہن ختم ہوا اور وہ معمول کے مطابق روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں 2 سورتیں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ کسوف اور صلاۃ استسقاء، حدیث نمبر 756۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آفتاب کو گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پھر بہت طویل قیام فرمایا، لیکن قیام پہلے قیام کی بنسبت کچھ کم طویل تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع کی بنسبت یہ رکوع کچھ کم طویل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے اور سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد قاعدہ کے مطابق ادا خیرہ اور سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی اور آفتاب گہن سے نکل گیا۔
और मामूल के मुताबिक रोशन हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद इसमें फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह ताला के कुदरत व सनत की निशानी में से दो निशानी ही किसी की मौत व हयात से उनको गहन नहीं लगता, बल्कि ज़मीन व आसमान की दूसरी मखलूक़ात की तरह उन पर भी अल्लाह का हुक्म चलता है और उनकी रोशनी और तारीकी उसी मालिक उल मलिक और कादिर मुतलक के हाथ में है। लिहाजा जब तुम उनको गहन लगते देखो तो अल्लाह से दुआ करो और इसकी कब्रियाई बयान करो और इसके हुजूर में नमाज पढ़ो और सदका करो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी गुलाम या बानदी की बदकारी से किसी को इतनी नागवारी नहीं होती जितनी नागवारी अल्लाह ताला को अपने किसी बंदे या बंदी की बदकारी से होती है। इसलिए इसके कहर व जलाल से डरो और हर कस्म की बदकारी और मासीत से बचो। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है अल्लाह की, अगर अल्लाह के कहर व जलाल के बारे में तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। तशरीह, नमाज कसूफ का वाक़या चूँकि ग़ैर मामूली कस्म का वाक़या था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज भी ग़ैर मामूली तरह पढ़ी, इसलिए बहुत से स्वादे अलिफ बेह ने उसको रिवायत किया है। यह सिर्फ 5 सहाबियों की रिवायतें नकल की गई हैं। कुतुब हदीस में 20 से ज़्यादा सहाबियों के मुजमल या मुफस्सल बयानात इस वाक़या के बारे में मिलते हैं। इमाम बेफ़े अलिफ़्रेय ने सही बुखारी के कसूफ के मुताल्लिक़ अबवाब में इस वाक़या से मुताल्लिक़ 9 सहाबियों की हदीसें रिवायत की हैं। उन सब हदीसों से वाक़या की पूरी तफसीलात मालूम हो जाती हैं। एक बात जो उनमें से अक्सर हदीसों से मुश्तरक तौर पर मालूम होती है यह है कि स्वादे अलिफ बेह के लिए ये नमाज नई सी बात थी और इन्होंने इससे पहले कभी सलात कसूफ नहीं पढ़ी थी। और ये बात भी रिवायत में सराहा मौजूद है कि ये कसूफ उसी दिन हुआ जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरखार साहिबजादा इब्राहिम का इंतकाल हुआ था। और मुहद्दिसीन का इस पर करीब करीब इत्तिफाक है कि उनका इंतकाल 10 2 में हुआ, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद ही महीने पहले। इस तरह ये बात मुतय्यन हो जाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसूफ की नमाज बस एक ही दफ़ा पढ़ी है जिसका इन हदीस में जिक्र है। चंद ग्रहण के वक्त भी नमाज पढ़ने का हुक्म इन हदीस में साफ मौजूद है, लेकिन किसी सही हदीस से ये नहीं मालूम होता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चंद ग्रहण के वक्त भी नमाज पढ़ी। कालबा उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस नमाज का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कसूफ ही के मौका पर मिला और इसके बाद जो चंद महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज़ रहे उनमें चंद ग्रहण की नौबत ही नहीं आई। वाल्लाहु आलम। ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गैर मामूली कैफियत के साथ पढ़ी। हालांकि जमात के साथ इतनी तवील नमाज पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका न थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक रिवायत में है कि मेरा अंदाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की एक रकत में सूरा बकरा पढ़ी और दूसरी में आल इमरान। और हज़रत जीम अलिफ बेरे का बयान है कि बाज़ लोग इस नमाज में खड़े नहीं रह सके बल्कि गिर पड़े। और बाज़ रिवायत में है कि इस नमाज में बहुत से लोग बेहोश हो गए और उनके कसरों पर पानी डाला गया। उसी तरह की एक नई बात इस नमाज में यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम के दौरान हाथ उठा के अल्लाह की तस्बीह तहलील और तहमीद व तकबीर के साथ देर तक दिया भी की। उसी तरह एक दूसरी नई और अजीब बात यह भी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम के दौरान अल्लाह ताला के हुजूर में झुक गए और देर तक रुकू में रहने के बाद फिर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरात की और उसके बाद रुकू और सजदा किया। और बाज़ रिवायत के मुताबिक क़याम के दौरान में सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा उसी तरह रुकू में गए। बाज़ रिवायत में यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज के दौरान एक दफ़ा पीछे की जानिब हटे और फिर आगे बढ़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हाथ आगे बढ़ाया जिस तरह किसी चीज़ को लेने और पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और फिर खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आलम गैब के बहुत से हक़ाइक़ मुनकशिफ किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख को अपने सामने देखा और दोज़ख में अज़ाब के निहायत हैबतनाक और कर्ज़ाख़ेज़ मनाजिर देखे और वो देखा जो कभी पहले नहीं देखा था। ये बात बहुत करीब क़ियास है कि इस नमाज में जो गैर मामूली बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहूर में आईं, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरान नमाज हाथ उठाकर देर तक दुआ करना, दौरान क़याम व क़ुरात में बार बार अल्लाह के हुजूर में झुक जाना, कभी पीछे हटना, कभी आगे बढ़ना और कभी अपना हाथ आगे बढ़ाना, ये सब उन गीबी मुशाहदात की वजह से हुआ। फ़ायदा। ठीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे की वफ़ात के दिन सूरज गहन लगना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा में पूरे रोज़ व क़ुव्वत के साथ ये ऐलान फरमाना कि इस गहन का मेरे घर के इस हादिसा से कोई ताल्लुक़ नहीं और ऐसा समझना गलत फ़हमी और तोहम परस्ती है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और बेलौसी की ऐसी दलील है जो बड़े से बड़े मुनकर को मुतासिर करती है बशरती का इसका दिल बिल्कुल ही मुर्दा ना हो। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज इस्तिस्का हदीस नंबर 757। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर होकर बारिश न होने और सूखा पड़ जाने की तकलीफ़ बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की आबादी से बाहर इस जगह जहाँ मैदीन की नमाज पढ़ी जाती थी नमाज इस्तिस्का पढ़ने का फ़ीसा फरमाया और लोगों को एक दिन मुतय्यन करके बतलाया कि इस दिन सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ने और हुक्म फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर इस दिन वहाँ ले जाकर रखा जाए। चुनचे मिंबर वहाँ पहुँचा दिया गया। आगे हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि जब वो दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलसबा आफ्ताब तुलू होते ही वहाँ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, फिर अल्लाह की कब्रियाई और हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, तुम लोगों ने अपने इलाका में वक्त पर बारिश न होने और सूखा पड़ जाने की शिकायत की है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपनी हाजात में तुम इससे दुआ करो और इसका वादा है कि वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ किया, अलुहिल्मुदुलिया रब अलु आलमिल अर्रहमीन अर्रहीम मलिक यौम अलदान ला इलाहा इल्ला अल्लियाउ यफालु मया युरियदु अल्लियाउम मांत अल्लियाउ ला इलाहा इल्ला अंत अलुहनी वनहनु अलु फ़क़राउ आंजिल लना अलु गौस वाजल मया आंजलत लना क़ौत बलाक़न इल्या है ना। सारी हम वाओ सिताइश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही, वो निहायत रहमत वाला और बड़ा मेहरबान है, यौम जज़ा का मालिक वाओ फरमान रवा है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह वाओ माबूद नहीं, उसकी शान ये है कि जो चाहे कर डाले। खुदावंद तो ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, तो गनी है और हम सब तेरे मुहताज बंदे हैं। हम पर बाश नाज़िल फरमा और जो बारिश तो भेजे इसको हमारे लिए तक़वियत का ज़रिया और एक मुद्दत तक किफ़ायत का ज़रिया बना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। कालबा मतलब यह है कि इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ जितने उठाए हुए थे उससे और ऊपर उठाए और बहुत देर तक उसी तरह हाथ उठाए दुआ करते रहे और हाथ इतने ऊपर उठाए कि बावजूद यका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक ओढ़े हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल के अंदरूनी हिस्से की सफेदी भी नजर आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख क़िबला की तरफ किया और पुश्त लोगों की तरफ कर ली हाथ, और जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़े हुए थे इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटा और दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अब तक उठे हुए रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख लोगों की तरफ कर लिया और मिंबर से नचेता कर 2 रकत नमाज पढ़ाई। अल्लाह के हुक्म उसी वक्त एक बदली उठी जिसमें गरज और चमक भी थी। फिर वो अल्लाह के हुक्म से खूब बरसी और ऐसी भरपूर बारिश हुई कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद तक वापस नहीं पहुँचे थे कि पानी से रास्ते और नाले भर कर बहने लगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा कि लोग जो कहत और सूखा की शिकायत कर रहे थे बारिश से पनाह लेने के लिए साइबान या छप्पर की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत है और मैं इसका बंदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सनन अबी दाऊद। तशरीह बारिश आम इंसानों की बल्कि अक्सर हैवानात की भी उनकी ज़रूरियत में से है जिन पर ज़िंदगी का गोया इन्हिसार है। इसलिए किसी इलाका में कहत और सूखा पड़ जाना वहाँ की उमूमी मुसीबत बल्कि एक गुना अज़ाबमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शख्सी और इनफरादी हाजतों और परेशानियों के लिए वो सलात हाजत तालीम फरमाई जिसका बयान पिछले सफ़ात में अपने मौका पर गुजर चुका है, उसी तरह इस उमूमी मुसीबत और परेशानी की दफिया के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिमाई नमाज और दुआ की तालीम फरमाई जिसकी मुनज़्ज़म और मुकम्मल शक्ल सलात इस्तिस्का है। इस्तिस्का के लुग़वी मानी ही पानी मांगने और सैराबी तलब करने के हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक दफ़ा कहत पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात इस्तिस्का पढ़ी और अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त बारिश हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मुंदरजा ज़ल हदीस में इस वाक़या की तफसील पढ़े। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब नमाज इस्तिस्का हदीस नंबर 758। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए लोगों को साथ लेकर ईदगाह तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज में 2 रकतें पढ़नी और क़ुरात बालजहर की और क़िबला रू होकर और हाथ उठाकर दुआ की, और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ अपना रुख किया उस वक्त अपनी चादर को पलट कर ओढ़ा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस
किताब किताब अस्सलात, बाब नमाज इस्तिस्का। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मामूली और कम हैसियत लिबास पहने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज खाकसारी और मसकीनी और आजज़ी का था। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह। जैसा कि अभी अर्ज़ किया गया, सलात इस्तिस्का कहता की उमूमी और इज्तिमाई मुसीबत के दफ़िया के लिए इज्तिमाई नमाज और दुआ है। मुंदरजा बाला हदीसों से इस नमाज के बारे में चंद बातें मालूम हुई। अव्वल, ये कि ये नमाज आबादी और बस्ती से बाहर सहरा और जंगल में बराह रास्त ज़मीन पर होनी चाहिए। बारिश तलबी के लिए सहरा और जंगल ही निस्बतन ज़्यादा मौजूद जगह है और इसमें पानी बेमागी का इजहार भी ज़्यादा होता है। दूसरे, ये जुमा या ईद की नमाज की तरह इस नमाज के लिए नहाने धोने और अच्छे कपड़े पहनने का इहतिमाम न किया जाए, बल्कि इसके बरअक्स बिल्कुल मामूली और कम हैसियत लिबास हो। मसकीनों और फ़कीरों की सूरत में अल्लाह ताला के हुजूर में हाज़िरी हो। साइल के लिए फ़कीराना सूरत और फटे हाल मसकीनों की सी हालत ही ज़्यादा मुनासिब है। तीसरे, ये कि दुआ बहुत इब्तिहाल और अल्लाह के साथ की जाए और इस फ़र्ज़ से हाथ आसमान की तरफ ज़्यादा ऊंचे उठाए जाएं। पहली दोनों हदीसों में तहवील रदा का भी जिक्र है, यानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रोहर कर अपनी चादर मुबारक पलट कर ओढ़ ली। इसका मकसद ये था कि अल्लाह, जिस तरह मैंने इस चादर को अलट दिया उसी तरह तो बारिश नाजल फरमा कर सूरत हाल बिल्कुल पलट दे। गोया हाथ उठाने की तरह ये अमल भी दुआ ही का एक जुज़ था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पहली हदीस में गुजरा कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी उसी वक्त एक बदली उठी और भरपूर बारिश हुई। दूसरे बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम की रिवायत में भी इसका जिक्र है। अलहमदुलिल्लाह ये उम्मत का भी आम तजुर्बा है। इस आजिज़ व आसी को भी अपनी उम्र में 3 दफ़ा नमाज इस्तिस्का पढ़ने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। पहली दफ़ा अपने बिल्कुल बचपन में अपने असल वतन संभल में, दूसरी दफ़ा अब से करीबन 15 साल पहले लखनऊ में और तीसरी दफ़ा 1951 में मदीना तैयबा में, और ये तीनों दफ़ा की नमाज के साथ ही अल्लाह ताला ने बारिश नाज़ल फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में है कि जब नमाज और दुआ के नतीजा में बारिश हुई और भरपूर हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशुहदु अन अल्लिया अला कुल शैइन क़दरुन वान्नी अब्दु अल्लिया वरसुलुह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और मैं इसका बंदा और रसूल हूँ। ये कमाल अब्दियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और दुआ के नतीजा में जब मुजिज़ाना तौर पर बारिश नाज़ल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत का इतिराफ़ व ऐलान ज़रूरी समझा कि ये जो कुछ हुआ अल्लाह ताला के कुदरत व मशीत से हुआ, लिहाजा वही हम्द व शक्र का मुस्तहिक़ है और मैं तो बस इस अल्लाह का एक बंदा और पैगम्बर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिक वरसूलिक। मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अस्सलात, बाब नमाज जनाजा और उसके क़ब्ल व बाद। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, मौत को याद करो और याद रखो जो दुनिया की लज़्ज़ातों को ख़त्म कर देने वाली है। जामा तिर्मिज़ी, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह। मुहद्दिसीन का आम दस्तूर है कि वो किताब अस्सलात के आखिर में किताब अल-जनाइज़ के तहत मौत, मरज़ अलमूत बल्कि मुतलक़ मरज़ व दीगर मसाइब व बिलियात और इन हवादिस के वक्त के तर्ज़ अमल, फिर गुस्ल मैयत, तजहीज़ व तकफ़ीन, नमाज जनाजा, दफन, तज़ियत, यहाँ तक कि ज़ियारत कबूल, उन सभी उमूर के मुताल्लिक़ हदीसें दर्ज करते हैं। इस दस्तूर की पैरवी में यहाँ भी उन तमाम उमूर से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और मामूलात उसी तरह ज़िक्र किए जाएंगे। इन हदीसों से जो कुछ मालूम होगा उनका हासिल और ख़ुलासा यह है कि मौत चूँकि यकीनन आने वाली है और इसका कोई वक्त मालूम नहीं है, इसलिए मुसलमान को चाहिए कि किसी वक्त भी इससे गाफिल ना हो, हमेशा उसको याद रखे और आखिरत के इस सफ़र की तैयारी करता रहे। ख़ुसूस जब बीमार हो तो अपनी दीनी व ईमानी हालत को दुरुस्त करने और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को सही करने की ज़्यादा फ़िक्र करे। दूसरे भाई उसकी खिदमत व हमदर्दी और इसका गम हल्का करने और जी बहलाने की कोशिश करें और उसके सामने अजर व सवाब की बातें और अल्लाह ताला की शान रहमत के खुशामद तज़किरा करें। ख़ुसूस जब महसूस हो कि मरीज़ बज़ाहिर अच्छा होने वाला नहीं और सफ़र आखिरत के करीब है तो उसके दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह करने की और कलिमा ईमान की याद दहानी की मुनासिब तरीक़े पर कोशिश करें। फिर जब मौत वारिद हो जाए तो इसके अकारिब सब्र से काम लें। तबई और फितरी रंज व गम के बावजूद मौत को अल्लाह ताला का फ़ैसला समझकर वफ़ादार बंदे की तरह इसके सामने सर तस्लीम खम कर दें और उसके करम से इस सदमा पर अजर व सवाब की उम्मीद रखें और इसकी दुआएं करें।
फिर मैयत को गुस्ल दिया जाए, फिर उसको अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में कफनाया जाए और खुशबू का इस्तेमाल किया जाए। फिर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना और तस्बीह वाओ तक़दीस हो, इसकी इज़्ज़त वाओ कब्रियाई का इतराफ़ वाओ इकरार हो, अल्लाह के नबी वाओ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत हो जिनसे इस मैयत को और नमाज पढ़ने वालों को हिदायत मिली। इस सब के बाद मरने वाले भाई के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश और रहम वाओ करम की दुआ और इल्तिजा हो। फिर पूरे एजाज़ वाओ एहतिराम के साथ उसका इस ज़मीन के सुपरद कर दिया जाए और इसकी गोद में दे दिया जाए जिसके अज्जा से उसका जिस्म बना और पिला था और जो एक तरह से गोया उसकी मां थी। फिर लोग ज़बानी और अमली तौर पर मैयत के अक़ारत और घर वालों की गमखारी और हमदर्दी करें और उनकी तसल्ली व तशफ़ी और गम हल्का करने की कोशिश करें। इनमें से हर बात की हिकमत और मसलहत बिल्कुल ज़ाहिर है और ये वाक़या और तजुर्बा है कि मरज़ व मौत और दूसरी मुसीबतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत पर अमल करने से क़ल्ब व रूह को बड़ा सुकून नसीब होता है और इस सिलसिला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तालीम व हिदायत दिल के ज़ख्म का मरहम और सदमा की दवा बन जाती है और मौत तो लक़ा इलाही का वसीला होने की हैसियत से महबूब व मतलूब हो जाती है। ये तो उन हदियत के दनवे और नक़द बरक़ात थीं और आखिरत में इंशाअल्लाह वो सब सामने आने वाला है जिसका वादा आगे आने वाली हदीसों में किया गया है। इस तमहीद के बाद इस सिलसिला की हदीसें पढ़ें। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब नमाज जनाजा और उसके क़ब्ल व बाद। हदीस नंबर 761। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मेरा मौनिगा पकड़ा और मुझसे फरमाया, दुनिया में इस तरह रह जैसे कि तो परदेसी और रास्ता चलता मुसाफिर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत व तालीम का असर था कि अपने नफ्स को या दूसरों को भी मुखातिब करके इब्न मीमरे नसीहत फरमाया करते थे कि जब शाम आए तो सुबह का इंतज़ार ना कर, मालूम नहीं कि सुबह तक तो रहेगा या नहीं, और जब सुबह हो तो शाम इंतज़ार ना कर, नहीं मालूम कि शाम तक तो जिंदा रहेगा या नहीं, और तंदुरुस्ती की हालत में बीमारी के लिए और ज़िंदगी में मौत के लिए कुछ कमाई कर ले। सही बुखारी मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब नमाज जनाजा और उसके क़ब्ल व बाद। हदीस नंबर 762। तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह से मिलना और इसके हुजूर में हाजिर होना महबूब हो अल्लाह को इससे मिलना महबूब है, और जिसको अल्लाह से मिलना नागवार हो अल्लाह को इससे मिलना नागवार है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत इबादा बिन सामत की उसी रिवायत में आगे ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा या अज़वाज मतहरात में से किसी और ने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हाल तो ये है कि इना नकुरा मौत, हम मौत से घबराता ही और मौत हमको महबूब और गवारा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में जो कुछ फरमाया उसका हासिल ये है कि मेरा मतलब ये नहीं कि आदमी को खुद मौत महबूब होनी चाहिए, मौत का महबूब न होना तो एक तबई और फितरी सी बात है, बल्कि मेरा मतलब ये है कि मौत के बाद अल्लाह ताला की जो रज़ा और इसका जो फजल व करम मोमिन पर होने वाला है, जो मौत के वक्त इस पर मुनकशिफ कर दिया जाता है, वो आदमी को महबूब और इसका शौक़ होना चाहिए। और जिस बंदे का ये हाल हो अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है और इससे मिलना अल्लाह ताला को महबूब होता है। और उसके बरक्स जो बंदा अपनी बदामाली और बदबख्ती की वजह से अल्लाह ताला के गज़ब और अज़ाब का मुस्तहिक होता है, मौत के वक्त इसके इस बुरे अंजाम पर इसको मतला कर दिया जाता है, इसलिए वो अल्लाह के हुजूर में जाना नहीं चाहता और उसको अपने हक़ में सख्त मुसीबत समझता है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला भी मिलना नहीं चाहता और इससे नफ़रत करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तशरीह की बिना पर लक़ा अल्लाह से मुराद यह मौत नहीं है, बल्कि मौत के बाद अल्लाह ताला का जो मुआमला बंदे के साथ होने वाला है वो मुराद है। चुनचे उसी मज़मून की जो हदीस खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है, उसके आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तसरीह है कि वालमु क़ब्ल लक़ा अल्लाह, यानी मौत लक़ा अल्लाह से पहले है। हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लामहे ने इस हदीस की शरह में फ़रमाया है कि जब इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल होने का वक्त बिल्कुल करीब आता है तो बहमियत और मादियत के गलीज़ पर्दे चाक होने लगते हैं और रूह के लिए आलम मलकूत का ज़ुहूर होने लगता है। उस वक्त आलम गैब और आलम आखिरत की वो हकीकतें गोया मुशाहदे में आने लगती हैं जिनकी इत्तिला अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने दी है।
उस वक्त इस साहब ईमान बंदे की रूह जिसने हमेशा बहीमी तकाज़ों को दबाया और मुल्की सिफात को गालिब करने की कोशिश की, अल्लाह ताला की इनायत और इसके लुत्फ़ व करम के नक्शों का मुशाहिदा करके उसकी मुश्ताक हो जाती है और इसका दाइया और शौक़ ये होता है कि जल्द से जल्द वो उसी आलम में और अल्लाह ताला की आगोश रहमत में पहुँच जाए। और इसके बरअक्स जो मुनकर या खुदा फरामोश और नफ्स परस्त बंदा हमेशा अपने बहीमी तकाज़ों में गिरक़ और दनीवी लज़ातों में मसत रहा, इसकी रूह मौत के वक्त जब अपने मुस्तक़बिल के महीब नक्शा देखती है तो किसी तरह दुनिया से निकलना नहीं चाहती। शाह स्वाद अलिफ बे फरमाते हैं कि इन्हीं दोनों हालतों को आह बिल लिक़ा अलिया और करह लिक़ा अलिया से तबीर किया गया है, और आगे आह बिल अलिया लिक़ाओ और करह अलिया लिक़ाओ का मतलब बस अल्लाह ताला की रज़ा और नाराज़ी और इनाम और गज़ब और सवाब व अज़ाब है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब नमाज जनाजा और उसके क़ब्ल व बाद। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, मौत तबई तौर पर किसी के लिए भी खुशगवार नहीं होती, लेकिन अल्लाह के जिन बंदों को ईमान व यकीन की दौलत नसीब है वो मौत के बाद के अल्लाह ताला के इनामात और करब खुसूसी और लज़ात दीदार पर नज़र रखते हुए अक़ली तौर पर मौत के मुश्ताक होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह की ऊँख में नश्तर लगवाना तबई तौर पर किसी को भी मरगूब और गवारा नहीं हो सकता, लेकिन इस उम्मीद पर कि ऑपरेशन से ऊँख में रोशनी आ जाएगी, अक़ली तौर पर वो महबूब व मतलूब होता और डॉक्टर को फ़ीस देकर ऊँख में नश्तर लगवाया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि ऑपरेशन के नतीजा में ऊँख का रोशन हो जाना क़तई और यकीनी नहीं है, ऑपरेशन नाकामयाब भी हो जाता है, लेकिन साहब ईमान व यकीन के लिए अल्लाह ताला के इनामात और इसका करब और लज़ात व दीदार बिल्कुल यकीनी है। उसी लिहाज से असहाब ईमान व यकीन के लिए मौत महबूब तरीन तोहफ़ा है। समझने के लिए बल्ला तशबी इसकी दूसरी एक मिसाल ये है कि हर लड़की के लिए शादी और माँ बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के हम जाना इस हैसियत से बड़े रंज और सदमा की बात होती है कि माँ बाप की शफ़क़त और घर का माहौल इससे छूट जाएगा और उसकी आइंदा ज़िंदगी एक नए घर और नए ख़ानदान में गुजरेगी। लेकिन शादी से मुस्तक़बिल के बारे में जो ख़ास तबक़ात होती हैं जिनके लिए शादी की जाती है, उनकी वजह से बल्ला शुबह शादी का शौक़ और अरमान भी होता है। बस उसी तरह अल्लाह ताला के साथ सही ईमानी ताल्लुक़ रखने वाले बंदों का मुआमला है। मौत के बाद अल्लाह ताला की जिन अल्ताफ़ व इनायत और जिस तरह करब खुसूसी की उनको तवक्को होती है, उसी की वजह से उनको मौत का इश्तियाक़ और अरमान होता है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मौत की तमन्ना करने की मुमानत। हदीस नंबर 764। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे, अगर वो नेकूकार है तो उम्मीद है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा नेकीम के उसके ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता रहेगा, और अगर उसके आमाल ख़राब हैं तो हो सकता है आइंदा ज़िंदगी में वो तौबा वग़ैरह के ज़रिया अल्लाह ताला को राज़ी कर ले। सही बुखारी। तशरीह। बहुत से लोग दुनिया की तनगियों और परेशानियों से घबराकर मौत की आरज़ू और दुआ करने लगते हैं। ये बड़ी बेदानशी, कम हमती और बेसब्री की बात और ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तशरीह। सही बुखारी में हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस के अल्फाज यही हैं जो ऊपर दर्ज किए गए हैं, लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत में खफीफ सा लफ्ज़ी फ़र्क है और इसमें मौत की तमन्ना के साथ इसकी दुआ करने से भी मना फरमाया गया है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मौत की तमन्ना करने की मुमानत। हदीस नंबर 765। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी दिख और तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना और दुआ ना करे, अगर अंदर के दाइया से बिल्कुल ही लाचार हो तो यूँ दुआ करे कि अल्लाह मेरे लिए जब तक ज़िंदगी बेहतर हो इस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो उस वक्त तो मुझे दुनिया से उठा ले आ। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 766। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द मोमिन को जो भी दिख और जो भी बीमारी और जो भी परेशानी और जो भी रंजोटिम और जो भी अजियत पहुँचती है, यहाँ तक कि कंटा भी अगर इसके लगता है तो अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिया इसके गुनाहों की सफाई कर देता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह।
जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के मुताल्लिक बतलाया कि वो फना और नेस्त हो जाना नहीं है बल्कि एक दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ और एक दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो जाना है जो अल्लाह के ईमान वाले बंदों के लिए निहायत ही खुशगवार होगा और इस लिहाज से वो मौत मोमिन का तोहफ़ा है। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीमारी भी सिर्फ दिख और मुसीबत नहीं है बल्कि एक पहलू से वो रहमत है और इससे गुनाहों की सफाई होती है, और अल्लाह के सआदतमंद बंदों को चाहिए कि बीमारी और दूसरी तकलीफ़ों और मुसीबतों को खुदाई तंबी समझते हुए अपनी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश में लग जाएं। ज़ल की हदीसों में यही तालीम और हिदायत दी गई है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 767। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मर्द मोमिन को जो भी तकलीफ़ पहुंचती है मरज़ से या इसके अलावा, अल्लाह ताला उसके ज़रिए इसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह खज़न रसीदा दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 768। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बाज़ ईमान वाले बंदों या ईमान वाली बंदियों पर अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब और हवादिस आते रहते हैं, कभी इसकी जान पर, कभी इसके माल पर, कभी इसकी औलाद पर, और इसके नतीजा में इसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद वो अल्लाह के हुजूर में इस हाल में पहुँचता है कि उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। जामा तिर्मिज़ी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 769। तर्जुमा। मोहम्मद बिन खालिद सलमी अपने वालिद से रिवायत हैं और वो उनके दादा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बुलंद मकाम तय हो जाता है जिसको वो अपने अमल से नहीं पा सकता, तो अल्लाह ताला इसको किसी जिस्मानी या माली तकलीफ़ में या औलाद की तरफ से किसी सदमा और परेशानी में मुब्तला कर देता है, फिर उसको सब्र की तौफीक दे देता है, यहाँ तक कि उन मसाइब व तकालीफ और उन पर सब्र करने की वजह से इस बुलंद मकाम पर पहुँचा देता है जो उसके लिए पहले से तय हो चुका था। तशरीह। अल्लाह ताला मालिकुल मलिक और हिकम अल हाकिमीन है, वो अगर चाहे तो बग़ैर किसी अमल और इस्तिक़ाक़ के भी अपने किसी बंदे को बुलंद से बुलंद दर्जा अता फरमा सकता है, लेकिन इसकी हिकमत और सिफत अदालत का तकाज़ा ये है कि जो बंदे अपने आमाल और अहवाल की वजह से जिस दर्जा के मुस्तहिक़ हों उनको उसी दर्जा पर रखा जाए। इसलिए अल्लाह ताला का ये दस्तूर और मुआमला है कि जब वो किसी बंदे के लिए इसकी कोई अदा पसंद करके या खुद इसकी या इसके हक़ में किसी दूसरे बंदे की दुआ कबूल करके उसको ऐसा बुलंद दर्जा अता फरमाने का फ़ैसला करता है जिसका वो अपने आमाल की वजह से मुस्तहिक़ नहीं होता, तो आमाल की इस कमी को मसाइब हवादिस और सब्र की तौफ़ीक़ से पूरा कर देता है। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 770। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब इन बंदों को जो दुनिया में मुबतलाए मसाइब रहे, इन मसाइब के एवज़ अजर वाओ सवाब दिया जाएगा, तो वो लोग जो दुनिया में हमेशा आराम वाओ चैन से रहे हसरत करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से काटी गई होती। जामा तिर्मिज़ी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब बीमारी भी मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों का कफ़ारा। हदीस नंबर 771। तर्जुमा। आमिर रामी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बीमारियों के सिलसिला में कुछ इरशाद फरमाया, यानी बीमारी की हकमतें और उसमें जो खैर का पहलू है इसका तज़किरा फरमाया। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द मोमिन बीमारी में मुब्तला होता है फिर अल्लाह ताला इसको सेहत व आफ़ियत देता है, तो ये बीमारी इसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और मुस्तक़बिल के लिए नसीहत व तंबीह का काम करती है, और खुदा व आखिरत से गाफिल व बेपरवाह मुनाफिक आदमी जब बीमार पड़ता है और इसके बाद अच्छा हो जाता है तो वो इससे कोई सबक नहीं लेता और कोई नफ़ा नहीं उठाता। उसकी मिसाल इस ऊँट की सी है जिसको उसके मालिक ने बांध दिया फिर खोल दिया, लेकिन इसको कोई एहसास नहीं क्यों उसको बंधा और क्यों खोला। सनन अबी दाऊद। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सब इरशादात का ख़ास सबक और पैगाम यही है कि बीमारियों और दूसरी तकलीफ़ों और परेशानियों को जो इस दुनियावी ज़िंदगी का गोया लाज़मा ही सिर्फ मुसीबत और अल्लाह ताला के ग़ज़ब और कहर का ज़ुहूर ही ना समझना चाहिए। अल्लाह से सही ताल्लुक़ रखने वाले बंदों के लिए उनमें भी बड़ा खैर और रहमत का बड़ा सामान है। उनके ज़रिया गुनाहों की सफ़ाई और ततहीर होती है,
اللہ تعالی کی خاص عنایت اور بلند درجات کا استحقاق حاصل ہوتا ہے، اعمال کی کمی کی کسر پوری ہوتی ہے اور ان کے ذریعہ سعادت مند بندوں کی تربیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی یہ کتنی عظیم برکت ہے کہ جن بندوں کو ان حقیقتوں کا یقین ہے وہ بڑی سے بڑی بیماری اور مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت کی ایک صورت سمجھتے ہیں۔ اپنے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے بس وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور اس سے بیماری اور مصیبت کے حال میں بھی دل اور روح کو کتنی تقویت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں کتنی ترقی اور کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب۔ حدیث نمبر 772۔ ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اگر آدمی بیماری یا سفر جیسی کسی مجبوری سے اپنے ذکر و عبادت و غیرہ کے معمولات پورے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں اپنے حکم سے وہ معمولات لکھواتا ہے جو یہ بندہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا تحصی ثناء علیک۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مریض کی عیادت اور تسلی و ہمدردی۔ حدیث نمبر 773۔ ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو اور جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ مریض کی عیادت و تسلی اس کی خدمت و ہمدردی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے درجہ کا نیک عمل اور ایک طرح کی مقبول ترین عبادت بتلایا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور معمول بھی تھا کہ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ان سے ایسی باتیں کرتے جن سے ان کو تسلی ہوتی اور ان کا غم ہلکا ہوتا، اللہ کا نام اور اس کا کلام پڑھ کر ان پر دم بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مریض کی عیادت اور تسلی و ہمدردی۔ حدیث نمبر 774۔ ترجمہ۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بندے کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مریض کی عیادت اور تسلی و ہمدردی۔ حدیث نمبر 775۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ کا منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ تو مبارک، اور عیادت کے لیے تیرا چلنا مبارک، اور تو نے یہ عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ سنن ابن ماجہ۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مریض کی عیادت اور تسلی و ہمدردی۔ حدیث نمبر 776۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور زندگی کے برے میں خوشکن اور اطمینان بخش باتیں کرو۔ مثلاً یہ تمہاری حالت بہتر ہے، انشاءاللہ تم جلد ہی تندرست ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو روک تو نہ سکیں گی، جو ہونے والا ہے وہی ہوگا، لیکن اس سے اس کا دل خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مریض کی عیادت اور تسلی و ہمدردی۔ حدیث نمبر 777۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ مریض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا تو اللہ کا دین اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھے، اس نے لڑکے سے کہا تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرماتے تھے، حمد اللہ کی جس نے اس لڑکے جو جہنم سے نکال لیا۔ صحیح بخاری۔ تشریح۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمانہ تعلق رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔
तीसरी बात ये भी मालूम हुई कि जिन गैर मुस्लिमों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ करीब होने का मौका मिलता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुतासिर होते थे कि अपनी औलाद के लिए इस्लाम कबूल करना बेहतर और भलाई का वसीला समझते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मरीज पर दम और इसके लिए दुआ सेहत। हदीस नंबर 778। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब हम में से कोई आदमी बीमार होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाहिना हाथ उसके जिस्म पर फहराते और ये दुआ पढ़ते, आज़ू बे अलभासिल रबिल अन्नास। ऐ सब आदमियों के परवरिदगार, इस बंदे की तकलीफ दूर फरमा दे और शिफा अता फरमा दे, तो ही शिफा देने वाला है, बस रतीरी ही शिफा है, ऐसी कामिल शिफा अता फरमा जो बीमारी बिल्कुल ना छोड़े। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मरीज पर दम और इसके लिए दुआ सेहत। हदीस नंबर 779। तर्जुमा हज़रत उस्मान बिन अबी अलास से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की जो उनके जिस्म के किसी हिस्से में था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम इस जगह पर अपना हाथ रखो जहाँ तकलीफ है और 3 दफ़ा कहो बिस्म अल्लाह, और 7 मरतबा कहो आऊज़ु बेइज़्ज़ते अल्लाह बिक़ुदरता मिनु शिर्रि मया आजिदु व हाज़िर। मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह ताला की अज़मत और इसके कुदरत की इस तकलीफ़ के शर से जो मैं पा रहा हूँ और जिसका मुझे ख़तरा है। कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वो तकलीफ़ दूर फरमा दी। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मरीज़ पर दम और इसके लिए दुआ सेहत। हदीस नंबर 780। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ के हुस्न वाओ हसीन को अल्लाह की पनाह में देते थे। आइज़ो कुमा बिकलिमत अल्लिया अल्तमते मिनुकुल शयुतिनया वायामता व मिनुकुल वयालामता। मैं तुम्हें पनाह में देता हूँ अल्लाह के कलमात तामा की हर शैतान के शर से और हर जहरीले जानवर से और असर डाल अलिफ लाम नून ये वाली इंक से। और फरमाते थे कि तुम्हारे जिद अमजद इब्राहीम अपने दोनों साहिबजादों इस्माइल और असहब पर इन कलमात से दम करते थे। तशरीह कलिमे ताम्मा से मुराद या तो अल्लाह के अहकाम ही या इसकी नाजल की हुई किताबें ही। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुस्न वाओ हसीन पर बतौर तावीज़ और दम के ये दुआ पढ़ा करते थे और इस तरह उनके लिए अल्लाह से पनाह और हिफाजत मांगते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मरीज़ पर दम और इसके लिए दुआ सेहत। हदीस नंबर 781। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद बीमार होते तो मऊज़ात पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाया करते थे और ख़ुद अपना दस्त मुबारक अपने जिस्म पर फहराते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बीमारी लाहक हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो मैं वही मऊज़ात पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करती जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फैरती। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह इस हदीस में मऊज़त से मुराद बज़ाहिर सूरा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो दुआएं मुराद हों जिनमें अल्लाह से पनाह तलब की जाती है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों पर पढ़कर अक्सर दम किया करते थे। इस तरह बाज़ दुआएं ऊपर बाज़ हदीसों में भी आ चुकी हैं और बाकी इंशाअल्लाह अपने मौका पर किताब अदावात में मज़कूर होंगी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जब मौत के आसार ज़ाहिर होने लगीं तो किया करें। हदीस नंबर 782। तर्जुमा हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वालों को कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। सही मुस्लिम। तशरीह इस हदीस में मरने वालों से मुराद वो लोग हैं जिन पर मौत के आसार ज़ाहिर होने लगी उस वक्त उनके सामने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए। यही तलक़ीन का मतलब है ताकि उस वक्त उनका ज़हन अल्लाह ताला की तवहीद की तरफ मुतवज्जह हो जाए और अगर ज़बान के साथ दे सके तो उस वक्त इस कलिमा को पढ़कर अपना ईमान ताज़ा कर लें और उसी हाल में दुनिया से रुखसत हो जाएं। उलमा किराम ने तसरी की है कि उस वक्त इस मरीज़ से कलिमा पढ़ने को ना कहा जाए, ना मालूम उस वक्त इस बेचारा के मुँह से किया निकल जाए, बल्कि उसके सामने बस कलिमा पढ़ा जाए। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जब मौत के आसार ज़ाहिर होने लगीं तो किया करें। हदीस नंबर 783। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। सनन अबी दाऊद। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब जब मौत के आसार ज़ाहिर होने लगीं तो किया करें। हदीस नंबर 784। तर्जुमा
हज़रत मअक़ल बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरने वालों पर सूरा यस पढ़ा करो। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह, यहाँ भी मरने वालों से मुराद वही लोग हैं जिन पर मौत के आसार ज़ाहिर हो गए हों। अल्लाह ही जानता है कि इस हुक्म की ख़ास हिकमत और मसलहत क्या है। अलबत्ता इतनी बात ज़ाहिर है कि ये सूरत दीन व ईमान से मुताल्लिक़ बड़े अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल है और मौत के बाद जो कुछ होने वाला है उसमें इसका बड़ा मुअस्सर और तफसीली बयान है, और ख़ासकर उसकी आखिरी आयत फ़िलसुबूहिल अलीज़ी बियदिह मलकुत कुल शै व बिलइल तौरजुविल मौत के वक्त के लिए बहुत मौज़ूं और मुनासिब है। मारफ अल हदीस, किताब अस्सलात, बाब, जब मौत के आसार ज़ाहिर होने लगीं तो किया करें। हदीस नंबर 785। तर्जुमा, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 3 ही दिन पहले सुना, तुम में से हर एक को चाहिए कि इसको ऐसी हालत में मौत आए कि इसको अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो। सही मुस्लिम। तशरीह, अल्लाह पर ईमान और इसकी मारिफत का तकाज़ा यह है कि बंदे को अल्लाह का खौफ भी हो और इससे रहमत की उम्मीद भी, लेकिन ख़ासकर अखीर वक्त में रहमत की उम्मीद गालिब होनी चाहिए। मरीज़ इसकी खुद भी कोशिश करे और इसके तीमारदार इयादत करने वाले भी उस वक्त ऐसी ही बातें करें जिससे उसको अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान और रहम व करम की उम्मीद पैदा हो। मारफ अल हदीस, किताब अस्सलात, बाब, मरने के बाद किया जाएगा। हदीस नंबर 786। तर्जुमा, हज़रत सलमा से रिवायत है कि उनके शौहर अब्बू सलमा की वफ़ात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी आँखें खली रह गई थीं, आपने उनको बंद कर दिया और फरमाया, जब रूह जिस्म से निकाल ली जाती है तो बीनाई भी इसके साथ चली जाती है, इसलिए मौत के बाद आँखों को बंद ही कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उनके घर के आदमी चला कर रोने लगे, और इस रंज और सदमा की हालत में इनकी ज़बान से ऐसी बातें निकलने लगीं जो खुद उन लोगों के हक़ में बद्दुआ थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपने हक़ में खैर और भलाई की दुआ करो, इसलिए तुम जो कुछ कह रहे हो मलाइका इस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा और अपने हिदायत याब लोगों में इनका दर्जा बुलंद फरमा, और इसके बजाय तो ही सरपरस्ती और निगरानी फरमा इसके पसमंदगारन की, और रब्बुल आलमीन बख्श दे हम और इसको और इसकी कब्र को वसी और मुनव्वर फरमा। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस, किताब अस्सलात, बाब, मरने के बाद किया जाएगा। हदीस नंबर 787। तर्जुमा, हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस साहब ईमान पर कोई मुसीबत आए और कोई चीज़ फौत हो जाए और वो उस वक्त अल्लाह ताला से वो अर्ज़ करे जो अर्ज़ करने का हुक्म है, यानी इना लिलिया वलइना इलिया रिलुजेबिल अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसलाबती वाखुलफ ली खाउरा मिन्हा, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सब लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर अता फ़रमा और जो चीज़ मुझसे ले ली गई है इसके बजाय इससे बेहतर मुझे अता फ़रमा, तो अल्लाह ताला इससे के बजाय इससे बेहतर ज़रूर अता फ़रमाएगा। सलमा कहती हैं कि जब मेरे पहले शौहर अब्बू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने अपने जी में सोचा कि मेरे शौहर मरहूम अब्बू सलमा से अच्छा अब कौन हो सकता है। वो सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने घर बार के साए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक मैंने उनकी वफ़ात के बाद इना लिलिया वलइना इलिया रिलुजेबिल कहा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसलाबती वाखुलफ ली खाउरा मिन्हा, तो अल्लाह ताला ने अब्बू सलमा की जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीब फरमाए। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस, किताब अस्सलात, बाब, मरने के बाद किया जाएगा। हदीस नंबर 788। तर्जुमा, हसीन इब्न वहू से रिवायत है कि तलहा बिन बेरेलिफ हमज़ा बीमार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उनकी नाजुक हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे आदमियों से फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि उनकी मौत का वक्त आ ही गया है, अगर ऐसा वक्त हो जाए तो मुझे खबर की जाए और उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी की जाए, क्योंकि किसी मुसलमान की मैयत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो घर वालों के बीच में देर तक रहे। सनन अबी दाऊद। तशरीह, इस हदीस से मालूम हुआ कि मौत के बाद मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन और दफन वग़ैरह में जल्दी की जाए। मारफ अल हदीस, किताब अस्सलात, बाब, मैयत पर गिरिया व बका और नुहा व मातम। हदीस नंबर 789। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि साद बिन इबादा एक दफ़ा मरीज़ हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदाल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्लाह बिन मसूद को साथ ले उनकी इयादत के लिए आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ़ लाए तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशिया में यानी बड़ी सख्त हालत में देखा, या ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हाल में देखा कि उनके गर्द आदमियों की भीड़ लगी हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़त्म हो चुके। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो उनकी हालत से मायूस होकर अपने अंदाज़ा से फरमाई या बतौर इस्तिफ़हाम उन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया जो पहले से वहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा नहीं हज़रत, अभी ख़त्म तो नहीं हुए हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वो हालत देखकर रोना आ गया। जब और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया के आसार देखे तो वो भी रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, अल्लाह ताला आँख के आंसू और दिल के रंज व गम पर तो सज़ा नहीं देता, क्योंकि इस पर बंदा का इख्तियार और काबू नहीं है। और ज़बान की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन इस ज़बान की गलत रवी पर यानी ज़बान से नुहा व मातम करने पर सज़ा भी देता है, और अना लला पढ़ने पर और दुआ व इस्तग़फ़ार करने पर रहमत भी फरमाता है। और ये हकीकत है कि मैयत के रोने पीटने की वजह से इसको अज़ाब होता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, किसी की मौत पर उसके अकारिब और अज़्ज़ा व मुतअल्लिक़ीन का रंजीदा व गमगीन होना और इसके नतीजा में आँखों से आंसू बहना और उसी तरह बेइख्तियार गिरिया के दूसरे आसार का ज़ाहिर हो जाना बिल्कुल फितरी बात है, और इस बात की अलामत है कि इस आदमी के दिल में मोहब्बत और दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है, जो इंसानियत का एक कीमती और पसंदीदा अंसर है। इसलिए शरीयत ने इस पर पाबंदी नहीं आयद की, बल्कि एक दर्जा में इसकी तहसीन और कदर अफजाई की है, लेकिन नुहा व मातम और इरादी व अख्तियारी तौर पर रोने पीटने की सख्त मुमानत फरमाई गई है। ओला तो इसलिए कि ये मकाम अब्दियत और रज़ा बालक़ज़ा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, दूसरे इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल व फ़हम की जो बेशबहा नेमत अता फरमाई है और हवादिस को अंगेज़ करने की जो ख़ास सलाहियत बख्शी है। नुहा व मातम और रोना पीटना इस नेमत ख़दांदी का गोया कुफ़रान है। नीज़ इससे अपने और दूसरों के रंज व गम में इजाफ़ा होता है और फ़िक्र व अमल की क़ुव्वत कम अज़ कम उस वक्त मफलूज और मुअत्तल हो जाती है। अलावा अज़ीम नुहा व मातम और रोना पीटना मैयत के लिए भी बाइस तकलीफ़ होता है। तशरीह, इस हदीस का असल पैगाम तो यही है कि किसी के मरने पर नुहा व मातम ना किया जाए, ये चीज़ अल्लाह के ग़ज़ब और अज़ाब का बाइस है, बल्कि अना लला और दुआ व इस्तग़फ़ार के ऐसे कलमे पढ़े जाएँ और ऐसी बातें की जाएँ जो अल्लाह की रहमत और इसके फ़ज़ल व करम का वसीला बने। इस हदीस में घर वालों के रोने पीटने की वजह से मैयत को अज़ाब होने का भी जिक्र है। ये मज़मून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न मीमरे के अलावा उनके वालिद माजिद हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब और बाज़ दूसरे सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने भी रिवायत किया है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन बे अलिफ सीन भी इससे इनकार फरमाते हैं। सही बुखारी व सही मुस्लिम ही में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये बयान मरूए है कि जब उनके सामने हज़रत मीमरे और उनके साहिबजादे हज़रत इब्न मीमरे की हदीस इस सिलसिला में नकल की गई तो इन्होंने फरमाया कि ये दोनों हज़रात बिलाशुबा सादिक़ हैं, लेकिन इस मामला में या तो उनको सहू हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने या समझने में उनको गलती हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस बारे में कुरान मजीद की आयत ला तज़र वाज़रतुन विज़ुर उख़रा से भी इस्तिदलाल किया है। वो फरमाती हैं कि इस आयत में यह कायदा और उसूल बयान किया गया है कि किसी आदमी के गुनाह की सज़ा दूसरे को नहीं दी जाएगी, फिर ये कैसे हो सकता है कि रोएं घर वाले और इसकी सज़ा दी जाए बेचारा मरने वाले को। लेकिन हज़रत मीमरे और अब्दुल्लाह बिन मीमरे ने जिस तरह मज़मून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल फरमाया है, इससे साफ मालूम होता है कि ना इन्हें भूल चौक हुई है और ना गलत फहमी। दूसरी तरफ हज़रत सिद्दीक़ा का इस्तिदलाल भी वज़नी है, इसलिए शारहीन हदीस ने दोनों बातों में ततबीक करने की कोशिश की है और इसके लिए तवज्जिया के मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए हैं। उनमें से एक जो ज़्यादा मारूफ और सहल अल्फाम भी है, यह है कि हज़रत इमरू बिन उमर की हदीसों का ताल्लुक़ इस सूरत से है जबकि घर वालों के रोने में मरने वाले के कसूर और गफलत को भी कुछ दखल हो। मसलन ये कि वो खुद रोने और नुहा व मातम करने की वसीयत कर गया हो जैसा कि अरब में इसका रिवाज था, या कम से कम ये कि घर वालों को रोने पीटने से उसने कभी मना ना किया हो। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने सही बुखारी में यही तवज्जिया करके ततबीक की कोशिश की है। एक दूसरी तवज्जिया ये भी की गई है कि जब मैयत के घर वाले इस पर रोहा व मातम करते हैं और जाहिलाना रिवाज के मुताबिक इस मरने वाले के कारनामे बयान करके उसको आसमान पर चढ़ाते हैं तो फरिश्ते मैयत से कहते हैं कि जनाब आप ऐसे ही थे। ये बात बाज़ हदीसों में भी वारिद हुई है। यहाँ इस सिलसिला में बस इतना ही लिखा मुनासिब समझा गया।
جو حضرات اہل علم سے زیادہ تفصیل چاہیں وہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم کی طرف رجوع فرمائیں، اس میں اس مسئلہ پر بہت سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ملحوظ رہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جن کی سخت بیماری کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک روایت کے مطابق عہد صدیقی میں اور دوسری روایت کے مطابق عہد فاروقی میں ہوئی۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب میت پر گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم۔ حدیث نمبر 790۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ابو بردہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو میم واؤ سینیا بیمار پڑے اور ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تو ان کی بیوی عبداللہ بلند آواز سے اور لے کے ساتھ رونے لگیں۔ پھر ابو میم واؤ سینیا کو افاقہ ہو گیا اور ہوش آ گیا تو انہوں نے اپنی ان بیوی سے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی موت اور غمی کے موقع پر سر منڈائے یا چلائے یا کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے ان طریقوں سے اظہار غم و ماتم کرے تو میں اس سے بری اور بے تعلق ہوں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو میم واؤ سینیا یہ حدیث اپنی بیوی کو سنایا بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب میت پر گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم۔ حدیث نمبر 791۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی غمی اور موت کے موقع پر اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور منہ پیٹے اور گریبان پھاڑے اور اہل جالیت کے طریقے پر واویلا کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب آنکھ کے آنسو اور دل کا صدمہ۔ حدیث نمبر 792۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ابو سیف آہنگر کے گھر گئے۔ یہ ابو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ ولی ابی السلام کی دایا اور مرزا خولہ بنت المنذر کے شوہر تھے، اور ابراہیم اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دایا کے گھر ہی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو اٹھا لیا اور چوما اور ان کے رخسار پر ناک رکھی، جیسا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان صاحبزادے ابراہیم کی آخری بیماری میں ہم وہاں گئے۔ ابراہیم جان دے رہے تھے، یعنی ان کا بالکل آخری وقت تھا۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو عبداللہ رحمن بن عوف، جو ناواقفی سے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہ ہو سکتے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ کوئی بری بات اور بری حالت نہیں بلکہ یہ شفقت اور درد مندی ہے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو، یعنی انا للیا ولنا الیہ رلنجیول، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: سین حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک رنج و غم والے حوادث سے رنجیدہ و غمگین ہوتا تھا، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے، اور بلا شبہ یہی انسانیت کا کمال ہے کہ خوشی اور مسرت والی باتوں سے مسرت ہو اور رنج و غم کے موجبات سے رنج و غم ہو۔ اگر کسی کا یہ حال نہ ہو تو یہ اس کا نقص ہے، کمال نہیں ہے۔ امام ربانی شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ میں میرے دل کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسباب مسرت سے مجھے مسرت نہیں ہوتی تھی اور موجبات غم سے غم نہیں ہوتا تھا۔ میں اس زمانہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت سے ایسے مواقع پر مسرت اور رنج و غم کو بتکلف اپنے پر طاری کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد خدا کے فضل سے وہ کیفیت زائل ہو گئی، اور اب میرا یہ حال ہے کہ رنج و غم پہنچانے والے حوادث سے مجھے طبعی رنج و غم ہوتا ہے، اور اسی طرح خوشی اور مسرت والی باتوں سے مجھے طبعی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ باب مصیبت زدہ کی تعزیت اور ہمدردی۔ حدیث نمبر 793۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کے لیے مصیبت زدہ کا سا ہی اجر ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح:
मौत या ऐसे ही किसी और शदीद हादिसा के वक्त मुसीबत ज़दा को तसल्ली देना और इसके साथ इजहार हमदर्दी और इसका गम हल्का करने की कोशिश करना बल्ला शुबह मकार इखलाक में से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसका इहतिमाम फरमाते थे और दूसरों को इसकी हिदायत और तरगीब भी देते थे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अहल मैयत के लिए खाने का एहतिमाम। हदीस नंबर 794। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि जब उनके वालिद माजिद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत की खबर आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार किया जाए, वो उस इत्तिला की वजह से ऐसे हाल में ही कि खाने वगैरह की तरफ तवज्जो ना कर सकेंगे। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह मैयत के घर वाले ताज़ा सदमा की वजह से ऐसे हाल में नहीं होते कि खाने वगैरह का एहतिमाम कर सकें, इसलिए उनके साथ हमदर्दी का एक तकाज़ा ये भी है कि उस दिन उनके खाने का एहतिमाम दूसरे अज़्ज़ा और ताल्लुक़ वाले करें। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मौत पर सब्र और इसका अजर। हदीस नंबर 795। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अपने ईमान वाले बंदे या बंदी के किसी प्यारे को जब मैं उठा लूँ फिर वो सवाब की उम्मीद में सब्र करे तो मेरे पास इसके लिए जन्नत के सिवा कोई मुआवजा नहीं है। सही बुखारी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मौत पर सब्र और इसका अजर। हदीस नंबर 796। तर्जुमा हज़रत अब्बू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के किसी बंदे का बच्चा इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह ताला रूह कब्ज़ा करने वाले फरिश्ते से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ा की। वो अर्ज़ करते हैं, जी हाँ। इस बंदे ने आपकी हम्द आपका शक्र किया और इना लिया वलहीना इलिया रिलुंजेबिल पढ़ा, यानी हम सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके साबराना रवैया पर इसके लिए जन्नत में एक आलीशान घर बनाओ और इसका नाम बीतल अहमद रखो। मसनद अहमद। जामा तिर्मिज़ी। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तज़ियतनामा और सब्र की तलक़ीन। हदीस नंबर 797। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि उनके एक लड़के का इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तज़ियतनामा लिखा। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुआज़ बिन जबल के नाम। सुलामी मलिक। मैं पहले तुमसे अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बाद अज़म दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको इस सदमा पर अजर अजीम दे और तुम्हारे दिल को सब्र अता फरमाए और हमको और तुमको निमतों पर शक्र की तौफीक दे। हकीकत यह है कि हमारी जानें और हमारे माल और हमारे अहल याल ये सब अल्लाह ताला के मुबारक अतिये हैं और इसकी सुपरद की हुई अमानतें हैं। इस उसूल के मुताबिक तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास अल्लाह ताला की अमानत था। अल्लाह ताला ने जब तक चाहा खुशी और रश के साथ तुमको इससे नफ़ा उठाने और जी बहलाने का मौका दिया और जब इसकी मशीत हुई अपनी इस अमानत को तुमसे वापस ले लिया, वो तुमको इसका बड़ा अजर देने वाला है। अल्लाह की ख़ास नवाजिश और इसकी रहमत और उसकी तरफ से हिदायत की तुमको बशारत है अगर तुमने सवाब और रज़ा इलाही की नीयत से सब्र किया। पस ए माज़ सब्र करो और ऐसा ना हो कि जुज़ेवाओ जुज़े तुम्हारे कीमती अजर को गारत कर दे और फिर तुम्हें नदामत हो कि सदमा भी पहुंचा और अजर से भी महरूमी रही। और यकीन रखो कि जुज़ेवाओ फ़ज़े से कोई मरने वाला वापस नहीं आता और ना इससे रंजवाओ गम दूर होता है और अल्लाह की तरफ से जो हुक्म उतरता है वो होकर रहने वाला है, बल्कि यकीना हो चुका है। वस्सलाम। मुजिम कबीर वाओ मुजिम औसत लुल्तबरानी। तशरीह कुरान मजीद में मसाइब पर सब्र करने वाले बंदों को 3 चीज़ों की बशारत दी गई है। अलिफ मद्दा वाओ लामिला या हमज़ा ए काफिल अलैहिम सलायुन मिन रबाम व रहमतुन वाओ इल अलिफ मद्दा वाओ लामिला या हमज़ा ए काफिल हुम अलूम हुतदोविल। इन पर अल्लाह ताला की ख़ास नवाजिश और इनायत होगी और वो रहमत से नवाजा जाएंगे और हिदायत याब होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तज़ियतनामा में उसे क़ुरानी बशारत की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया है कि ए मुआज़, अगर तुमने सवाब और रज़ा इलाही की नीयत से इस सदमा पर सब्र किया तो तुम्हारे लिए अल्लाह की ख़ास नवाजिश और इसकी रहमत और हिदायत की बशारत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक तज़ियतनामा में हर इस साहब ईमान बंदा के लिए तज़ियत व नसीहत और तसल्ली व तशफ़ी का पूरा सामान है जिसको कोई सदमा पहुँचे। काश अपनी मुसीबतों में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ईमान अफरोज़ और सकरन बख्श तज़ियत से सुकून हासिल करें और सब्र व शक्र को अपना शियार बनाकर दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और रहमत व हिदायत से बहरा अंदोज़ हों। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात
बाब मैयत का गुस्ल व कफन। हदीस नंबर 798। तर्जुमा। हज़रत उम्मतिया इंसारिया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फौतशुदा साहिबजादी को हम गुस्ल दे रहे थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और हमसे फरमाया कि तुम इसको बेरी के पत्तों के साथ जोश दिए हुए पानी से 3 दफ़ा या 5 दफ़ा और अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा गुस्ल दीजो और आखिरी दफ़ा काफूर भी मिल कैजो, फिर जब तुम गुस्ल दे चको तो मुझे खबर दीजो। उम्मीन तो ये है कहती हैं कि जब हम गुस्ल देकर फारिग हो गए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद हमारी तरफ में दिया और फरमाया कि सबसे पहले ये उसे पहना दो। और इस हदीस की एक दूसरी रिवायत में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसको ताक दफ़ा गुस्ल दीजो, 3 दफ़ा या 5 दफ़ा और दाहने आज़ा से और वज़ू के मकामात से शुरू कैजो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। अल्लाह का जो बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर मौत के रास्ते से दार आखिरत की तरफ जाता है, इस्लामी शरीयत ने उसको एजाज़ व इकराम के साथ रुखसत करने का एक ख़ास तरीक़ा मुकर्रर किया है, जो निहायत ही पाकीज़ा, इंतहाई खुदा परस्ताना और निहायत हमदर्दाना और शरीफाना तरीक़ा है। हुक्म है कि पहले मैयत को ठीक इस तरह गुस्ल दिया जाए जिस तरह कोई ज़िंदा आदमी पाकी और पाकीज़गी हासिल करने के लिए निहाता है। इस गुस्ल में पाकी और सफाई के अलावा गुस्ल के आदाब का भी पूरा लिहाज रखा जाए। गुस्ल के पानी में वो चीज़ें शामिल की जाएं जो मैल कचील साफ़ करने के लिए लोग ज़िंदगी में भी नहाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आखिर में काफूर जैसी खुशबू भी पानी में शामिल की जाए ताकि मैयत का जिस्म पाक साफ़ होने के अलावा मुतर भी हो जाए, फिर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में दफनाया जाए। लेकिन इस सिलसिला में इसराफ से भी काम ना लिया जाए। इसके बाद जमात के साथ नमाज जनाजा पढ़ी जाए जिसमें मैयत के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ इत्मीम और खुलूस से की जाए। फिर रुखसत करने के लिए कब्रिस्तान तक जाया जाए, फिर इकराम व एहतराम के साथ बज़ाहिर क़ब्र के हवाले और फ़ी अल-हक़ीक़त अल्लाह की रहमत के सुपरद कर दिया जाए। इस सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ज़ैल में पड़े। इस हदीस की सही मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि जिन साहिबजादी को गुस्ल देने का इस हदीस में जिक्र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी ज़ैनब थीं, जो अब्बू अलास बिन अल-रबी के निकाह में थीं। उनकी वफ़ात 8 दोचश्मीह के अवाइल में हुई थी और उम्मतिया इंसारिया जो इस हदीस की रावी हैं और जो इस मौका पर गुस्ल देने वाली में थीं, मुमताज़ सहाबियात में से हैं। इस कस्म की खदमतों में ये पेश रहती थीं, खासकर मरने वाली ख़वातीन को गुस्ल देना उनको खूब आता था। इब्न सरीन ताबई जैसे जलील अल-क़दर इमाम का बयान है कि मैंने गुस्ल मैयत इन्हीं से सीखा। इस हदीस में बेरी के पत्तों के साथ उबाले हुए पानी से गुस्ल देने का जिक्र है, ऐसा पानी जिस्म से मैल वगैरह को खूब साफ़ करता है। हमारे ज़माना में जिस मकसद के लिए नहाने में तरह तरह के साबुन इस्तेमाल किए जाते हैं, इस ज़माना में इस मकसद के लिए बेरी के पत्तों के साथ जोश दिया हुआ पानी इस्तेमाल किया जाता था। मकसद सिर्फ ये है कि मैयत के जिस्म से हर कस्म के मैल कचील की सफाई का पूरा एहतमाम किया जाए। इसलिए हुक्म फरमाया कि गुस्ल कम से कम 3 दफ़ा दिया जाए और अगर इससे ज़्यादा मुनासिब समझा जाए तो चूँकि ताक़त अल्लाह को महबूब है इसलिए इसका लिहाज बहरहाल रखा जाए, यानी 3 दफ़ा या 5 दफ़ा, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो इससे भी ज़्यादा 7 दफ़ा गुस्ल दिया जाए और आखिरी दफ़ा काफूर भी पानी में मिला लिया जाए जो नहायत महकदार और देरपा खुशबू है। ये सब मैयत का एजाज़ व इकराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर साहिबजादी के लिए जिस एहतिमाम से अपना तहबंद मुबारक दिया, और बाज़ रिवायत में तसरी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुकम्मल हो जाने की इत्तिला दी गई उस वक्त आपने अपने जिस्म अक़दस से निकाल कर वो तहबंद दिया और ताकीद फरमाई कि इसको शियार यानी सबसे अंदर का लिबास बना दो। इससे उलमा किराम ने समझा है कि अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों के लिबास वगैरह का तबर्रुक के तौर पर इस तरह का इस्तेमाल दुरुस्त है और इससे नफ़ा की उम्मीद है। हाँ, इन चीज़ों में गलू और उनके भरोसा पर अमल से गाफिल हो जाना यकीनन गुमराही है। इस रिवायत से ये पता नहीं चलता कि इन साहिबजादी को कैसे कपड़ों में कफ़ाई गया, लेकिन हाफिज़ इब्न हजर ने फ़तह अल-बारी में जौज़क़ी की तख़रीज से हज़रत उम्मतिया की इस हदीस के सिलसिला में ये इजाफ़ा भी नक़ल किया है कि इन्होंने फरमाया फ़िलकफ़ना फ़ी ख़िलमुसत आसयाबा वख़मिरनाहा कैमिया योखुमर अलुहु। हमने उन साहिबजादी को 5 कपड़ों में कफनाया और खुमार ओढ़नी भी ओढ़ाई जिस तरह जिंदों को ओढ़ाई जाती है। इस बिना पर औरतों के लिए कफन में 5 कपड़े ही मसनून कहे गए हैं। मारफ अल हदीसा किताब अस्सलात। बाब कफन में किया और कैसे कपड़े होने चाहिए। हदीस नंबर 799। तर्जुमा।
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنائے گئے جو سہولی تھے، ان 3 کپڑوں میں نہ تو کرتا تھا اور نہ امامہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اکثر شارحین نے سہولی کی تشریح میں کہا ہے کہ یمن کے علاقہ میں سہول ایک بستی تھی جہاں کے کپڑے مشہور تھے۔ بعض حضرات نے اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن راجہ یہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی یمنی چادریں استعمال فرماتے تھے، وصال کے بعد آپ کے کفن میں بھی وہی استعمال کی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا جس میں نہ کرتا تھا اور نہ امامہ، اور مردوں کے لیے کفن کے 3 ہی کپڑے مسنون ہیں۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب کفن میں کیا اور کیسے کپڑے ہونے چاہئیں۔ حدیث نمبر 800۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی اپنے کسی مرنے والے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ صحیح مسلم۔ تشریح: اس حدیث کا اصل منشا بھی میت کا اعزاز و اکرام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود اپنی میت کو اس خیال سے کہ اب تو اس کو قبر میں دفن ہونا اور مٹی میں ملنا ہے، پھٹے پرانے اور ردی کپڑے میں نہ کفنائے بلکہ اچھا اور مناسب کفن دے۔ یہ میت کے اعزاز اکرام کا تقاضا اور حق ہے۔